अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सिंध बजट में किसके लिए क्या होगा? सूबे का आइंदा माली साल का 1400 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 20 अरब रुपए जायद के खसारे का बजट पेश करेंगे। तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 119.75 अरब रुपए रखने की तजवीज। अवामी मंसूबों के लिए 293 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। तालीम के लिए 240 और सेहत के शोबे के लिए 172 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज। मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 रुपए किए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत के बजट में कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। कराची मास ट्रांजिट के लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में कचरा कुंडियां बनाने और कचरा उठाने समेत लैंडफिल साइट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया जाएगा। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज और लियारी के लिए मंसूबों का ऐलान मुतवक्के। सिंध असेंबली के बजट सेशन में हुकूमत और ओपोजिशन की हिकमत अमली तैयार। पीपल्स पार्टी का ओपोजिशन के एहतजाज का भरपूर जवाब देने का फैसला। MQM, PTI, GDA ने भी इजलास के लिए हिकमत अमली बना ली। ओपोजिशन ने पार्लिमानी तरीक़ाकार के खिलाफ एहतजाज किया तो जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो की अरकान असेंबली को विफाक की ज्यादतियों का मामला उठाने की हिदायत। टैक्स लगाकर अवाम की जेबों पर डाका मारने की मंसूबाबंदी की गई। अवाम की जेबों से पैसा निकालकर मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनख्वाहदार तबके पर IMF का टैक्स लगाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली। इमरान खान अवाम का खून निचोड़कर अशराफिया के ऐश का सामान पैदा कर रहे हैं। आज शाम 4 बजे शहबाज शरीफ जाली और झूठे बजट की हकीकत अवाम को बताएंगे। शहबाज शरीफ इमरान खान को किसी किस्म का NRO नहीं देंगे। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने झूठा, जाली और अवाम दुश्मन बजट पेश किया। टैक्स नहीं लगे का दावा झूठा, अरबों के टैक्स बजट तकरीर से गायब कर दिए। अवाम दोस्त बजट पर नाअहल लीग का रोना धोना काबिल अफसोस है। शोर मचाए शोर के मजाक लीगी दरबारियों को वावेला बंद करना होगा। वजीर आजम की मामूली खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब का बयान पर रद्द अमल। फिरदौस आशिक अवान बोली, बजट ने पंजाब पर काबिज नून लीग के मनफी अरमानों पर ओस गिरा दी। गरीब और किसान दोस्त टैक्स फ्री बजट पेश करके खुशहाली की बुनियाद डाली गई। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। आज रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए से जायद इजाफे का खदशा। ओकरा ने पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने का फैसला आइंदा माह तक मौखर कर दिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जनवरी से मार्च के लिए बिजली निर्खों में 5 रुपए 97 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर समात। नेपरा हुकाम का कहना था, सारिफीन पर मजमूई तौर पर 5 रुपए 11 पैसे फी यूनिट बोझ पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का जोर कम होने लगा। कोरोना वायरस से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। 838 नए केसेस रिपोर्ट। एक रोज के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 35,039 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 2.39% रही। सिंध में 6ठी से 8वीं तक क्लासेज आज से 50% हाजिरी के साथ बहाल हो गई। असातिज़ा के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। सूबे में कारोबार भी हफ्ते में सिर्फ एक रोज इतवार को बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 से 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना केसेस कम होने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,700 से ज्यादा अफराद हलाक। अमेरिका में एक दिन में 205 अफराद मौत की वादी में दाखिल। भारत में भी मजीद 1500 हलाकतें। 62,600 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर की एहतसाब अदालतों में फाजिल जजेस की अदम दस्तयाबी संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगी। 3 एहतसाब अदालतों को जजेस की अदम दस्तयाबी के बाइस खाली करवा कर ताले लगा दिए गए। अदालतों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक समेत अहम केसेस जेर समाअत थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत CAA में रेवेन्यू शेयरिंग की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड फाउंडेशन की मंजूरी काबीना एजेंडे का हिस्सा।
शिकारपुर पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। 5 मगवी बाजियाब। डाकुओं ने घेरा तंग होते हुए देखकर मगवियों को रिहा कर दिया। एसपी शिकारपुर तनवीर अहमद कहते हैं, कच्चे में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है। फौज और रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन होगा। बाकी मगवियों को भी जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। और मुल्क के बालाई इलाकों और पहाड़ों के दामन का दिलकश मौसम। सयाहों और कोहे पेमाओं ने बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों का रुख कर लिया। मकामी मौसीकी पर रक्स की वीडियो वायरल हो गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सूबा पंजाब का आइंदा माली साल 2021 से 22 के लिए 2653 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत तालीम के बजट में 13% ज़ायद है। मजीद बजट के हवाले से आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखने की तजवीज़ है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुआ, जहां सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जुआ बख्त ने सूबे का 2653 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया। बजट गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा है। आइंदा माली साल के बजट में महसूलात के लिए 405 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है। जारी खर्चात का तखमीना 1428 अरब लगाया गया है, जबकि तरक्याती बजट में 66% इजाफा तजवीज़ किया गया और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत तालीम के बजट से 13% ज़ायद है। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखने की तजवीज़ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि सिंध में हुकूमत है ही नहीं। ये एक नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का कुछ मतलब होता है और पार्लिमानी हुकूमत मजबूत हुकूमत होती है। जब आप नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे। साल पहले नाला साफ करने का हुक्म दिया, रोजाना नए नए बहाने लाते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शार फैसल पर टावर की तामीर से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि शार फैसल का रोड कभी कम नहीं हुआ, बड़ा ही है। इसके दोनों अतराफ का सर्विस रोड इंक्रोचमेंट किया गया है। सब करप्ट हैं। कमिश्नर भी कह रहे हैं कब्जा है। सारे रफाही प्लॉट्स हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। पैसे दें, जो चाहे करें। सिंध में हुकूमत है ही नहीं। अदालत ने एजुकेट जर्नल सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि इन हालात में सूबा कैसे गुजारा करेगा। एजुकेट जर्नल सिंध बताएं, आप सब जानते हैं, बताएं हमें आपकी हुकूमत कैसे कोई और चला सकता है। किसी को तो खड़ा होकर इसको रोकना होगा। मौजूद चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का कुछ मतलब होता है और पार्लिमानी हुकूमत मजबूत हुकूमत होती है। जब आप नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे। साल पहले नाला साफ करने का हुक्म दिया, रोजाना नए नए बहाने। जस्टिस गुलजार ने कहा, हुकूमत कनाडा से चलाई जा रही है और कराची को यूनुस मेमन कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। यूनुस मेमन सारी बिल्डिंग वहां बैठकर देख रहा है। चीफ जस्टिस का कहना है कि सूबे में एक तालीम का प्रोजेक्ट 200-2600 बिलियन रुपए का 2014 में शुरू हुआ, 2017 में खत्म हुआ। इन पैसों से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी। RO प्लांट्स का पैसा 1500 बिलियन रुपए है। थर के लोग आज भी पानी को तरसते हैं। सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है, बद से बदतर बनाओ। आप लोग फैसला कर लें करना क्या है। इस तरह हुकूमत नहीं चलती, बल्कि हुकूमत है ही नहीं। अदालत ने कहा कि बजट का मतलब अपने लिए फंड्स मुख्तस करना होता है, अवाम के लिए नहीं। लोगों को तो एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। बाद अज़ां अदालत ने मुनीर एम मलिक की अदम मौजूदगी के बाइस समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में बतदरीज कमी आ रही है। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,43,027 हो गई है, जिनमें से 8,80,316 मरीज शिफा याब हो चुके हैं और अब इस वबा से मुतासरा नए केसेस की शरह 2.39% तक आ गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोरोना वायरस के हवाले से इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए मजमूई तौर पर 35,039 टेस्ट किए गए, जिनमें से 838 अफराद में
कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 2.39% रही। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,43,027 हो गई है, जिनमें से 8,80,316 मजीद शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 59 अफराद की जिंदगी के चिराग बुझा दिए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 21,782 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 40,929 है, जिनमें से 2,611 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दहशत गर्दों ने कोयटा में फ्रंटियर कोर FC बलूचिस्तान पर देसी साख्ता बम से हमला किया, जिसके नतीजे में एक JCO समेत 4 FC जवान शहीद हो गए। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने मार्गट रोड कोयटा पर मार्गट माइंस की हिफाजत पर मामूर FC जवानों को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के हमले में एक JCO समेत FC के 4 जवान शहीद हो गए। शोधा में जिला लकी मरवत के सूबेदार सरदार अली खान, जिला विहाड़ी के सिपाही मुसद्दिफ हुसैन, DI खान के सिपाही मोहम्मद अनवर और नीलम से ताल्लुक रखने वाले उवैस खान शामिल हैं। FC बलूचिस्तान ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान 4 बरस के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का रुकन मुंतखब हो गया है, जो कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की गवर्निंग बॉडी का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। आज जेनेवा में ILO के 109वें इजलास में मिजाजी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत 4 नए बाकायदा ममालिक को 4 साल 2021 तक 2024 के लिए ILO के एशिया पैसिफिक ग्रुप में शामिल किया गया। इस बाबत जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्निंग बॉडी पॉलिसी और फैसला साजी की हैसियत रखती है। इसकी 56 रुकन ममालिक 28 हुकूमतों, 14 एम्प्लॉयज और 14 कारकुनान पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान माजी में भी ILO के एग्जीक्यूटिव आर्म का बाकायदा रुकन रह चुका है और 1947 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रुकन बना था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद बताया, ILO इंतखाबात के नताइज आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर एतमाद का मुजहर है। पाकिस्तान ने बहरान के दौर में ILO की गवर्निंग बॉडी में शमूलियत इख्तियार की है। कोविड-19 के माशरती और इक्तिसादी असरात में कमी और इक्तिसादी बढ़ोतरी के लिए आलमी ताउन पर मुबाहिसे और बातचीत की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के भतीजे का कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के भतीजे का कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। अहले खाना का कहना है कि रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह के भतीजे गुलाम मुर्तजा शाह कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। 33 साल गुलाम मुर्तजा शाह कई रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। गुलाम मुर्तजा शाह की नमाज जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह मई में भी खुर्शीद शाह के एक भतीजे सैयद अदील शाह इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से खुर्शीद शाह को पैरोल पर रिहा किया गया था। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। फ्रांस में एक इंजन वाला छोटा तैयारा हिचकोले खाते हुए जमीन बोझ हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू इदारों ने इमदादी कामों का आगाज करते हुए जहाज पर लगी आग पर काबू पा लिया और मलबे से लाशें निकाली गई हैं। एक शख्स को जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक फ्रांस में एक इंजन वाले तैयारे रॉबिन HR-100 ने एयरफील्ड से उड़ान भरी थी, ताहम किसी खराबी के बाइस वेम्ब्रिजेस के इलाके में गिरकर तबाह हो गया। शाहिदीन का कहना है कि तैयारे को हिचकोले खाते हुए जमीन बोझ होते देखा। जमीन पर गिरते ही तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में 4 अफराद सवार थे। फेडरल एविएशन ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। रेस्क्यू इदारे ने इमदादी कामों का आगाज करते हुए जहाज पर लगी आग पर काबू पा लिया और मलबे से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक शख्स को जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वालों की उम्रें 21 से 69 साल है और एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ताहम हलाक होने वालों की शनाख्त लवाहिकीन की इजाजत के बाद ही जाहिर की जाएगी। सदर तैयब उर्दुवान ने कहा है कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद सिर्फ तुर्की ही वो मुल्क है जो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को बहाल रख सकता है।
आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक सदर तैयब उर्दवान ने अमरीकी सदर से मिलने ब्रसेल जाने से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्क फौज अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करने को पूरी तरह तैयार है, जो अमूमी तौर पर गैर मुल्की वफ्द के इस्तेमाल में रहता है। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद सिर्फ तुर्की वो काबिल एतमाद मुल्क है जो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को बहाल रख सकता है। अमरीका काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तुर्की पर मुकम्मल भरोसा कर सकता है। सदर तैयब उर्दवान ने मजीद कहा कि मुल्क के आला हुक्काम ने अपने अमरीकी हम मंसूबों को तुर्की के अफगानिस्तान मंसूबे से आगाह कर दिया है, जिस पर अमरीकी हुक्काम ने मुसरत का इजहार किया है और दोनों मुमालिक इस पर मजीद बातचीत करेंगे। तुर्क हुक्काम ने नाम ना जाहिर करने की शराइत पर आलमी खबर रसा इदारे को बताया कि अमरीका भी तुर्की फौज की अफगानिस्तान में क़याम और काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी देने को तैयार है। ताहम ये सवाल ज़ेर बहस है कि क्यों और किस मदद के साथ तुर्क फौज ये जिम्मेदारी निभाए। तुर्की ने इससे कबल भी अफगानिस्तान में अपनी फौजियों के क़याम में तोसी की ख्वाहिश का इजहार किया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ ही तालिबान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि किसी भी गैर मुल्की फौज को अफगानिस्तान में मजीद क़याम की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब वो अमरीका के नए सदर जो बाइडन से पहली दो बदो मुलाकात करने ब्रसेल जा रहे हैं। अफसोसनाक खबर, यमन के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से दर्जनों अफ्रीकी तारिकीन वतन मौत से हमकिनार हो गए हैं। हालिया चंद बरसों में हजारों अफ्रीकी तारिकीन वतन, जिनमें ज्यादातर अक्सरियत एथोपिया और सोमालिया से है, वो सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए यमन की इसी आबी गुजरगाह का इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीकी तारिकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती में 160 से 200 के करीब अफराद सवार थे और गुंजाइश से ज्यादा अफराद की वजह 2 दिन कबल उलट गई थी। जराये के मुताबिक 150 के करीब तारिकीन वतन के डूबने की तस्दीक की है, जबकि यमन के साहिली सूबे लहज के एक माहीगीर ने बताया कि वो रास अल आरा के साहिल से अब तक 25 लाशें निकाल चुके हैं। वाज़ेह रहे कि रास अल आरा की तवील साहिली पट्टी को इंसानी स्मगलरों की जन्नत कहा जाता है और 20 किलोमीटर तवील ये आबी रास्ता यमन और मशरकी अफ्रीका के मुमालिक मुल्क जिबूती को अलहदा करते हुए बहरिया अहमर और खलीज अदन से मिलाता है। हालिया चंद बरसों में हजारों अफ्रीकी तारिकीन वतन, जिनमें ज्यादातर अक्सरियत एथोपिया और सोमालिया से है, वो सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए यमन की इसी आबी गुजरगाह इस्तेमाल करते हैं। तारिकीन वतन के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हुकाम का कहना है कि वो इस खबर की तस्दीक करें कि बड़ी तादाद में तारिकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती डूब जाने की खबर की तस्दीक सच है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा, जिसका इत्तलाक 16 जून से होगा। मजीद पेट्रोलियम की मसनूआत और इससे मुतालिक प्राइसेस के हवाले से रिपोर्ट दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सबरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ताहम इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी भिजवाई है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा, जिसका इत्तलाक 16 जून से होगा। अफरादी कुव्वत की बरामद में पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल और आलमी पाबंदियों के बावजूद 2,25,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार मिला। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत बरामद करने वाली एशियाई ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। 2.5 साल के दौरान 12,32,000 पाकिस्तानियों को रोजगार के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। 5,70,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब, 4,74,000 मुत्तहदा अरब अमारात गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल और आलमी पाबंदियों के बावजूद 2,25,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार मिला। वज़ीर आज़म के साबिक माविन खुसूसी समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 1 करोड़ मुलाजमतों के वादे की तकमील के लिए कोशां हैं। वफाकी हुकूमत ने ईरान और अफगानिस्तान से दरामद की जाने वाली सब्जियों, फलों, मसालेजात, दालों, ग्रीन टी, मशरूबात, सिलाई कढ़ाई का धागा, खजूरें, दही, जैम, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, साइकिल, वैक्यूम फ्लेक्स समेत दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स छूट को ईरान और अफगानिस्तान के ताउन से सरहदी इलाकों में कायम की जाने वाली मंडियों की हदूद तक महदूद करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों में कायम होने वाली मार्केटों की हदूद से बाहर इन अशिया के फरोख्त पर मार्केट वैल्यू पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा।
गा, जिसके लिए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट में तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान और ईरान के ताउन से इन दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में कायम मार्केटों के लिए दरामद की जाने वाली सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया की दरामद पर सेल्स टैक्स की मुकम्मल छूट होगी, लेकिन यह अशिया सिर्फ इन सरहदी इलाकों में कायम की जाने वाली बॉर्डर मार्केटों की हदूद में ही फरोख्त किए जा सकेंगे। कस्टम्स हुक्काम बॉर्डर मार्केटों के लिए दरामद की जाने वाली टैक्स फ्री अशिया पर आयद सेल्स टैक्स की रकम के बराबर बैंक गारंटी लेकर दरामदी कंसाइनमेंट की क्लियरेंस करेंगे और दरामद कुनंदगान कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू की तरफ से इन दरामदी अशिया की बॉर्डर मार्केटों में खपत के सर्टिफिकेट्स फराहम करके बैंक गारंटी के रकूम वापस ले सकेंगी। मुजव्वज़ा तरमीम में मज़ीद बताया गया कि सरहदी मार्केटों के लिए ईरान और अफगानिस्तान से अशिया की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट सिर्फ उन लोगों को हासिल होगी जिनके पास सरहदी इलाके में कायम मार्केटों की हदूद में फाल कारोबारी यूनिट और जगह के ठोस सबूत होंगे। इन सरहदी मार्केटों के सबूत ना रखने वाले प्रेमिसेस में फाल कारोबारी यूनिट्स और दुकानों दरामदाद कुनंदगान को ये सहूलत हासिल नहीं होगी। मुजव्वज़ा तरमीम में ये भी बताया गया है कि अफगानिस्तान और ईरान से सरहदी इलाके में कायम मार्केटों के लिए सेल्स टैक्स के बगैर अशिया दरामद करने के लिए आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद से न सिर्फ दरामदी अशिया पर आयद सेल्स टैक्स की मुकम्मल रकम डिफॉल्ट सर्च के साथ वसूल की जाएगी, इसके अलावा इन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। बरतानवी शाही खानदान की मौजूदा सरबराह मलका एलिजाबेथ के अनोखे अंदाज से केक काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जुम्मे के रोज जुनूबी शहर कार्निवाल में दुनिया की 7 बड़ी मईशतों वाले ममालिक का सरबराही इजलास हुआ। इस इजलास में रिवायत के तौर पर केक काटा जाता है। मलका बरतानिया ने ये रस्म अदा की, मगर उन्होंने छुरी की जगह तलवार से केक काटने पर इसरार किया। मलका एलिजाबेथ मुसर थीं कि वो तलवार ही से बड़ा केक काटेंगी। इस दौरान उनके साथ शहजादा विलियम की अहलिया और कार्निवाल कामिला भी मौजूद थी। मलका बरतानिया को मुहाफिज ने तलवार लाकर दी तो उन्होंने उल्टी तलवार से ही केक काटने की कोशिश की तो शहजादी केट अपनी हंसी जब्त न कर सकी। इस दौरान तकरीब में शरीक दीगर मेहमान भी मुस्कुरा रहे थे। मलिका एलिजाबेथ ने उल्टी तलवार केक पर रखी और इसे काटने की कोशिश की तो पास में खड़ी खातून ने बताया कि इस काम के लिए चाकू भी दस्तयाब है। इस पर एलिजाबेथ ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं जानती हूँ कि चाकू भी मौजूद है। उन्होंने शाही रिवायत को बरकरार रखते हुए तलवार से केक काटने का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान उन्हें मुश्किल भी पेश आई। तकरीब की मेजबानी मलिका एलिजाबेथ ने की, जिसमें G7 ममालिक के सरबराहान ने बतौर मेहमान शिरकत की। इस मौके पर मलका की अमरीकी सदर जो बाइडेन और उनकी अहलिया जिल बाइडेन से भी मुलाकात हुई। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक आपको मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। हर उम्र के फर्द की पसंद खुश्क आलू बुखारा अपने खट्टे मीठे जायके के बाइस खाने में बहुत पसंद किया जाता है। खुश्क आलू बुखारा खाने में मज़ेदार होने के साथ इंसानी मजमूई सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक आलू बुखारा फरहत बख्श फल होने के सबब सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन अगर इसे खुश्क करके इस्तेमाल किया जाए तो ये कई तरह के कैंसर बिलखुसूस बड़ी आंत के कैंसर से बचाव के लिए भी मुफीद करार दिया जाता है। जायके और लज्जत के साथ साथ ये हैरत अंगेज फवाइद से भी मालामाल है। खुश्क आलू बुखारा विटामिन के, आयरन, फाइबर, पोटेशियम से भरपूर होता है। माहिरीन के मुताबिक आयरन की कमी के सबब खून के सुर्ख खलियात में कमी वाक़ई होती है, जो एनीमिया यानी खून की कमी का सबब बनती है। खुश्क आलू बुखारे का जूस जिस्म में आयरन की कमी को दूर करने में भी मदद फराहम करता है। आलू बुखारे का जूस का आधा कप जिस्म को 3 मिलीग्राम आयरन फराहम करता है। इस आलू बुखारे के मुतवातिर इस्तेमाल से खून की कमी के मसले से बासानी निपटा जा सकता है। आलू बुखारा फाइबर से भरपूर फल है। फाइबर वो जुज़ है जो आंतों के अफ़आल को बेहतर करके कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देता है। एक आलू बुखारे में 1 ग्राम फाइबर होता है, जो कि जिस्म के लिए मुनासिब मिकदार है। इस तरह इसमें मौजूद दीगर अज्जा भी निज़ाम हाज़मा के मसाइल पर काबू पाने के लिए मौसर साबित होते हैं। खुश्क आलू बुखारा पोटेशियम से भरपूर होने के सबब दिल के मुनासिब अफ़आल को यकीनी बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। खुश्क आलू बुखारा हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद देता है। ये बालों की नशोनुमा और जल्द की खूबसूरती के लिए भी मुफीद है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में।
मारूफ मॉडल और अदाकार हुमायमा मलिक ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो ऐसा तर्ज जिंदगी अपनाना चाहती हैं जहां हिजाब की इज्जत करें और इसे ले सकें। हुमायमा ने मजीद कहा कि अल्लाह पाक मुझे इतना जज्बा और ताकत दे कि मैं जिंदगी के चंद अहम फैसले करने के बाद जिंदगी के इस मकाम पर पहुंचूं जहां मैं हिजाब की इज्जत कर सकूं और हिजाब पहन सकूं। हुमायमा मलिक ने अपनी बहन दुआ मलिक के हमरा निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां मेजबान ने हुमायमा, दुआ और फिरोज के बदलते तर्ज जिंदगी से मुतालिक गुफ्तगू की। दुआ मलिक का अपने बारे में कहना था कि मुझे हिजाब करते हुए 2 साल हो गए हैं। जिंदगी में इंसान को रहनुमाई एक इंसान की शक्ल में मिलती है, तो बस मुझे वो इंसान मिला जिसके बाद मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। इस मौके पर हुमायमा ने कहा कि मेरे अंदर भी एक ठहराव आया है। मुझे डॉक्टर जावेद मेरे मुर्शिद के तौर पर मिले, जिनसे मुलाकात के बाद जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हुई। हुमायमा ने मजीद कहा, अल्लाह पाक मुझे इतना जज्बा और ताकत दे कि मैं जिंदगी के चंद अहम फैसले करने के बाद जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंचूं जहां मैं हिजाब की इज्जत कर सकूं और हिजाब पहन सकूं। ख्याल रहे कि इससे कबल भी हुमायमा हिजाब लेने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं, तहम उनकी बहन दुआ मलिक ने गुज़िश्ता बरस मार्च में हिजाब लेने का ऐलान किया था। कलाम में शगुफ्तगी और कमाल की नगमगी के बारूफ अदीब इब्ने इंशा की 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उर्दू अदब का ये गिरां कदर सरमाया 11 जनवरी 1978 को अलालत के बाइस लंदन में इंतकाल कर गया। इन्हें कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 के छठे एडिशन में कोलन मनरू और इफ्तिखार अहमद की उम्दा बैटिंग की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिफाई चैंपियन कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। मजीद PSL के इस मैच के बारे में बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। अबूधाबी में खेले गए लीग के 22वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी। ओपनर बाबर आजम और शजील खान ने टीम को 37 रन का आगाज फराहम किया, लेकिन इस मरहले में आकिब जावेद 25 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। अभी कराची किंग्स की टीम इस नुकसान से संभली भी ना थी कि मोहम्मद वसीम ने 6 रन बनाने वाले मार्टिन गिप्टिल की विकेटें बिखेर दी। इस मौके पर बाबर आजम का साथ देने अफगान बल्लेबाज नजीबुल्लाह आए और दोनों खिलाड़ियों ने जिम्मेदाराना खेल पेश करते हुए शानदार शिराकत कायम की। दोनों ने दूसरी विकेट के लिए 117 रन की शिराकत कायम की, लेकिन इनिंग्स की 19वीं ओवर में हसन अली ने बाबर को चलता करके इस इनिंग्स का खात्मा कर दिया। बाबर ने 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 81 रन बनाए, जबकि अगले ही ओवर में अली खान ने थासारा को खाता खोलने का भी मौका न दिया। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल आपको बताएंगे बीटीवी वेदर में। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने सिंध में प्री मूनसून बारिशों के आगाज की पेश गोई कर दी, जिसके मुताबिक 16 से 19 जून के दौरान कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का इम्कान है। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने सिंध में प्री मूनसून बारिशों की आगाज की पेशगोई कर दी। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब के शिमाल से चलने वाली मूनसून हवाएं 16 जून से सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं। 16 से 17 जून के दौरान सखर, लारकाना, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में 18 और 19 जून को गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बाद सिंध की वस्ती और बालाई हिस्से में गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी। सिंध के ज़ेनी इलाकों में अचानक होने वाली तेज बारिश से पानी जमा हो सकता है। तेज हवाओं के बायस कच्चे मकानात और बिलबोर्ड्स गिरने का खतरा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में इस बार मानसून सीजन जल्द शुरू होने की तवक्को है और इस दौरान अच्छी बारिशों का भी इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।